ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में छुपाकर दो सामग्री लेनी है और शिव मंदिर में जाकर समर्पित कर देनी है। गुरु जी का इस उपाय करने के बाद आपकी जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, समस्याएं समाप्त होगी और जो भी कामना इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगी। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक विशेष उपाय है शिव पुराण का कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय आपके जीवन में आ रही जिस भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं या चिंताएं हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लीजिएगा। इसी के साथ आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? मात्र 1 दाना, जो पूर्ण रूप से हो, कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको काले तिल के दाने भी लेने हैं। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? 7 काले तिल के दाने ले लीजिएगा। और आखिरी में क्या लेना है? कुछ भी नहीं। फिर इन सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? तांबे का लोटा जो हमने बताया था, उस तांबे के लोटे को उठाना ही धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जहाँ जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ नीचे आएगा। उसको रोक कर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना ही। ठीक, उसके बाद वो जो हमें सामग्री बताई थी उन सामग्री को उठाना ही, अपने हाथ में रखना ही। ठीक है, और अपने अपने सीने से स्पर्श करवाते हुए मुट्ठी बना लेनी है। यानी कि उन सामग्री को आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। फिर उस मुट्ठी को उठाना ही, शिवलिंग से स्पर्श करवाना ही और जो भी समस्या है, परेशानी है, बाधा है, जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है और दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी जीवन की सारी रोग, पीड़ा, समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं को समाप्त करिए। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही। इस प्रकार से पहला वाला उपाय ज़रूर कर लेना। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। क्या सामग्री की आवश्यकता है? लोटा, तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। साथ ही साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता होने वाली है। कितने बेलपत्र? आपको 3 बेलपत्र मिनिमम कम से कम तो ले लेना ही और तीनों बेलपत्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, खंडित टूटे फूटे ना हो। 3 बेलपत्र ले लिए। इसी के साथ आपको फिर चले जाना है महादेव जी के मंदिर और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, हमने 3 बेलपत्र बताए हैं। उसमें से पहला वाला बेलपत्र आपको समर्पित करना है या जलाधारी के स्थान पर। ठीक है, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। फिर जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, कटी वाले स्थान पर। और तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तीनों बेलपत्र को चढ़ा देना है और फिर वो जो जल का लोटा हमने बताया था, जल के लोटे को उठाना ही और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करना है आपको यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से एक ही धार में आपको जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। करेगा क्या? जल यहाँ से चढ़ाना शुरू करना, माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल और फिर शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से जल चढ़ा दीजिएगा। ठीक, फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय आपको कर लेना चाहिए।
अब जानते ही तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनेंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और जो भी कामना है वो पूर्ण होने लगेगी। तो क्या क्या सामग्री की आवश्यकता इस वाले उपाय के लिए है? फिर से आपको बेलपत्र लेना है। देखिए बेलपत्र बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये बेलपत्र भगवान शंकर को प्रिय है। तो मात्र एक बेलपत्र इस वाले उपाय के लिए ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको चावल के दाने लेने हैं। कितना? एक अक्षत का दाना, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको शहद लेना है। 1 चम्मच मात्र शहद ले लीजिएगा। और क्या लेना है? फिर आपको इन सामग्री को लेकर साथ ही साथ तांबे का लोटा ले लेना है। और हाँ, गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो विशेषकर तांबे के लोटे में अपने घर से, अपने किचन से, अपने मटके से जल को भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से तीनों दोष परेशानी समस्याएं समाप्त होती है। तो इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो जल का लोटा हमने बताया है, जल के लोटे को उठाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद हमने आपको जो शहद बताया था, ठीक है, उस शहद को आपको बेलपत्र की पत्ती के ऊपर लगाना है। ये वाला जो स्थान है ना, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से शहद को लगा देना है। कौन सी साइड? चिकनी वाली साइड, ठीक है। चिकनी वाली साइड पर अच्छी तरह से आपको इस प्रकार से शहद लगाना है। और उसके बाद जो चावल का दाना बताया था, उसको उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर शहद के होने के कारण, चिकनाहट होने के कारण वो बेलपत्र के ऊपर चिपक जाएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताई, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। शहद का उपाय करने से भी अटके हुए कार्य बनते हैं। तो आपको करना क्या है? वो जो बेलपत्र है शहद वाला, उसको उठाना है और पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से बेलपत्र को चढ़ा देना है। डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से टच हो। तो इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित करना है चावल वाले को। फिर हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में जो क्लेश चल रहे हैं, बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, वो समस्या समाप्त करें और जो कामना है उन्हें पूर्ण करें। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार के लेकर हो। तो शिव पुराण का बहुत विशेष उपाय है। इस प्रकार से इस उपाय को कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।